हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम में। टाइप 1 में 2 वीडियो किए, जहां पर अगर अलग अलग लोगों का सेल्फ उसका वर्किंग डे दिया हुआ रहे पूरा काम करने का या आधा काम करने का, तो हम लोग मिल करके कैसे निकालना वो हम लोग सीखें वहां पर। आज क्या रहेगा कि मिल करके दिया हुआ रहेगा कि 2 या 3 लोग हैं और एक साथ मिल करके दिया हुआ रहेगा। उसमें से अगर 2 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि ए और बी 2 लोग हैं, दोनों मिल करके कोई काम को 10 दिन में कर रहे हैं। इसमें से एक के बारे में बता देगा कि ए अकेला 5 दिन में करता है या 15 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। यानी सिंगल सिंगल वाला आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। और पिछले वीडियो में सीखा था कि सिंगल सिंगल था तो उसको एक साथ में काम कराया जाए तब कितने दिन में करेंगे। तो पूरा हम लोग सिस्टेमेटिक ढंग से आगे पढ़ते जाएंगे। आप देखते जाइए वीडियो को, अगर तो आपको खुद पता चलेगा कि इस ढंग से पहले कभी नहीं पढ़े थे टाइप वाइज करके। आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बड़ा जब रहता है कोई भी चैप्टर, तो अगर आप सही ढंग से सजा करके क्वेश्चंस आपके सामने नहीं दिया जाए स्टार्टिंग में, तो कंफ्यूजन होता है वहां पर कि कौन सा रूल किस में लगाया जाए। तो आज सीधा आइए अब क्वेश्चन पर कि जब ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन हो तो सिंगल सिंगल करके कैसे निकालेंगे। जो फर्स्ट मेथड सीखें पहला टाइप में, वही मेथड को यहाँ पर भी अप्लाई करना है। सिर्फ एक यहाँ पर चेंजिंग होगा, सिर्फ एक चेंजिंग। क्या होगा चेंजिंग, उस पर आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स और वाई मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। आप इस टाइप का हेडिंग लगा लीजिएगा कि जब मिल करके काम कर रहा हो तो उसमें से सिंगल सिंगल का कैसे निकालेंगे। और यहाँ से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं आजकल। फर्स्ट टाइप से तो रेयर, मतलब कभी कभार देता है, लेकिन यहाँ से हमेशा आने वाला क्वेश्चन रहता है। 2 व्यक्ति है एक्स और वाई, एक्स वाई दोनों मिल करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। साथ वाला दे दिया है, उसमें से बोल रहा है यदि एक्स अकेला उसी काम को 9 दिन में, एक्स का दे दिया है 9 दिन, तो पूछा गया आपसे कि वाई अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, वाई का निकालना है। तो मैंने जो बताया है कि आपको इसमें दोनों में ऐसे अंक से गुना करना है कि इक्वल में आपका सेम दोनों जगह पर संख्याएं प्राप्त हो। ऐसे अंक से गुना करना है कि इक्वल में दोनों जगह पर मान सेम आए। इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि एलसीएम जो होंगे उसके बराबर आपको लाना है। तो 6 और 9 है, ये छोटे छोटे ही ज्यादातर रहता है आपका संख्या दिया हुआ, तो पता चल जाता है कि कितने से गुना करने पे बराबर आपका मिल जाएगा। तो 9 वाले के बारे में पहले सोचिएगा आप। तो 9 से 2 में करने पर 18 मिलता है, और 6 में भी 3 से करेंगे तो 18 आपको मिल जाएगा। 1 से अगर करने के लिए सोचते पहले, तो 1 से करने पर तो 9 मिलता, लेकिन 6 में 9 नहीं आ रहा था सीधा सीधा पूर्णांक से गुना करने पर, इसलिए 2 से किए तो 18 मिल गया, और यहाँ 3 से किए तो 18 मिल गया। जो मेरा मेथड है उसमें मेन काम यही है सिर्फ कि बराबर कैसे लाया जाए। नहीं पता चलता है तो मैंने बोला है कि सीधा एलसीएम ले लीजिए। 3 से तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब एलसीएम हो गया कितना 18। यही 18 के बराबर करना था आपको। तो देखिए आपके पास 6 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 से गुना करेंगे तब 18 मिल गया है। फिर आपके पास 9 है नीचे, तो 9 कैसे मिलेगा यहाँ पर, तो 3 गुने 3 करने से 9 मिल चुका, बाकी बचा आपके पास में 2, तो यही 2 से गुना किए तो आपको 18 मिल गया है। तो नहीं पता चलता है तो आप ऐसे भी सोच करके स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये जो 18 आया, इसी को मैं बोलता हूं कि ऊपर में लिखना होता है, ऊपर लिख दिया मैंने। अब पहले क्या करते थे टाइप 1 में कि ये दोनों जो संख्याएं आप गुना किए थे इसको जोड़ करके नीचे लिखते थे, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसमें से। तो हटाते टाइम में क्या करना होगा कि जिसमें से आपको हटाना है उसमें से घटा देना होगा, माइनस करना होगा इस बार। तो x प्लस वाई, यहाँ पर 2 लोग हैं, इसमें से x को हटाना है और y को आपको रखना है, यानी y का मान निकालना है। तो x को हटाने का मतलब
इसमें से 3 में से इस 2 को घटाने पर आपको मिल जाएगा। तो 3 में से 2 घटाइए तो 1 बचेगा, यही आपका 18 आंसर हो गया। और इसमें क्या है, जनरली आपका बराबर करके जो आएगा वही आंसर ज्यादातर बनता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हमेशा और नीचे वाला के बीच ज्यादातर अंतर एक ही का रहता है। यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचता है। मतलब ज्यादातर इसमें एक ही का अंतर रहता है। तो आप इतना लाएं उतना ही आपका आंसर हो गया। यानी ये सब चीजें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में। 6 और 9 देखें तो 6 गुने 3 18, 9 गुने 2 18 हो गया, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही बचता है, यानी 18 आप सीधा आंसर टिक कर सकते हैं। तो बड़े बड़े 3 लोग 4 लोगों का भी रहेगा तो आराम से आप ऐसे निकाल पाइएगा 1 से 2 स्टेप में। तो इसका आंसर 18 आ गया। और मैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और मैं स्टार लगा करके आपको बता रहा हूं कि अगर ई और एफ 2 लोग हैं, दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसमें से ई के बारे में बता देगा कि 30 दिन में। 2 लोग रहेंगे तो एक लोग का बताया हुआ रहेगा और दूसरा का सिर्फ पूछेगा आपसे। अगर 3 का रहेगा दिया हुआ तो 3 में से 2 का आपका अलग अलग पता चल जाएगा या दिया हुआ रहेगा, और तीसरा का सिर्फ निकालना रहेगा। तो 2 में से 1 का 30 दे दिया। अब काम यहाँ पर क्या है कि बराबर आप कीजिए, तो 30 में 1 से करने पर 30 और 10 में 3 से करने पर आपको 30 मिलेगा। तो F का निकल जाएगा क्या, 30 ऊपर में, और ये 3 और 1 है। मैंने सिर्फ ये बोला कि यहाँ पर आप लिख लीजिए कि हटाने में यहाँ से E और F में से E को हटाना है और F को सिर्फ आपको रखना है, F का पता करना है। तो हटाना यानी कि घटाना आपको है इस पैटर्न पर। तो F को लाने के लिए घटा दिए 3 में से 1, तो बचेगा 2, यानी 2 से कटने के बाद 15। F अकेला 15 दिन में और E अकेला 30 दिन में कर रहा था काम को। तो यही यहाँ पर घटाने का काम है। और टाइप 1 में क्या किए थे, जोड़ने का काम किए थे। तो इसी मेथड पर आपको बनाना है, बहुत आप आसानी से बना पाइएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसा ही बताता हूं मैं, 2 लोगों वाला ही। जैसे G और H दोनों मिल करके किसी काम को 30 दिन में, और इसमें से H का दे दिया है कि 50 दिन में अकेला करता है। तो G का बताइए अकेले कितने दिन में करेगा। आप गुना कीजिए, यहाँ पर 50 से कम 50 नहीं मिलेगा, 50 दूनी 100 नहीं मिलेगा, 50 तिया 150, 150 और 30 पचे 150 आ गया आपके पास। तो ऊपर में चला जाएगा 150, और ये 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ गया, यानी काटने के बाद आ जाएगा 75 आंसर। तो एग्जाम में ये GH ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बताया हूं कि आप स्टेप बचाना शुरू कीजिए। तो 30 और 50 रहेगा, तो 30-50 का तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं। देख लीजिए कि कितना से गुना करने पर आपको बराबर दे रहा है। तो एक 5 से 150 और 3 से 150 दे रहा है आपको। तो क्वेश्चन में दिखेगा वो चीज 30 और 50, तो 5 और 3 से मन में कर लीजिए, तो 150 चला जाएगा ऊपर, और ये 5 में से 3 घटाइए तो 2, आंसर आपका 75 आ गया। तो आसान वाले क्वेश्चंस में स्टेप हमेशा बचाने की कोशिश कीजिए। और अगर दिया हुआ रहे ऐसे कि कबीर और मनीष दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, इसमें से मनीष का अगर 30 रहे तो कबीर अकेला कितना दिन में करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे हो या SSC MTS कुछ भी हो। अब यहाँ पर आपको बराबर करने की बात है, तो 30 एकम से तो बात नहीं कुछ बन रहा है, 30 दूनी से बन जाएगा। 30 दूनी 60 होता है, और 12 पचे भी आपका 60 होता है। ये चीजें कब आपको पता चलेगा, 30 तक कम से कम आप टेबल याद रखिए, तो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। जनरली आपको संख्या जो देता है 10, 12, 15, 20 ऐसा ही करके देता है इस क्वेश्चन में। तो 5 और 2 रहा आपके पास, 60 तो है ही बराबर में, तो 5 में से 2 जाएगा कितना, 3, और 3 से काटिएगा तो 20 हो गया आंसर। यानी मौखिक भी इसको आप बना सकते हैं। तो 60 ऊपर में, 5 में से 2 जाएगा तो 3, आंसर आ गया आपके पास 20। तो ये जो जनरल क्वेश्चंस थे ऐसे ऐसे रहते हैं। और मैं अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे बताऊं कि P और Q दोनों मिल करके 6 दिन में, और Q जो है 10 दिन में। सभी एग्जाम्स में अभी हाल ही फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, 18 में, 20 में। P Q का 6 है, Q का 10 है,
P का आपसे पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है आपसे कि P जो है पूरा काम के 2/3 हिस्सा को कितने दिन में करेंगे। तो पहले पता तो कर लीजिए कि P पूरा काम कितने दिन में अकेला कर सकता है। उसके बाद उसका वो 2/3 पूछे, 1/3 पूछे, आधा पूछे, कुछ भी पूछे, उसका निकाल पाइएगा कब? जब P का पूरा एक काम का आप निकाल लेंगे कि कितने दिन में कर सकता है। तो 10 से 1 में कीजिएगा, नहीं बात बनेगा। 2 से करेंगे तो 20 नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ 6 में 5 से करेंगे तब आपका 30 आ जा रहा है। तो 30 जाएगा ऊपर में, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2, यानी कि 15 दिन में P अकेला कर रहा है। अब अगर आपसे पूछ दूं मैं कि 2/3 काम को P कितने दिन में करेगा, तो पूरा एक काम 15 दिन में, तो 2/3 काम कितना दिन में? तो यही 15 इसमें आकर के गुना हो जाएगा यहाँ। तो 3 × 5 = 15, यानी 5 दूनी 10 दिन में करेगा। आधा काम पूछता तो पूरा काम 15 दिन में, तो आधा काम 7.5 दिन में। ऐसे पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा उसके लिए भी। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। पॉइंट वाला दिया हुआ है, पॉइंट वाला भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं 2 नंबर। A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में, A + B 15 दिन है। उसके बाद B अकेले 18.75, ये जो B का दिया है ना 18.75, ये डेसिमल को चेंज कर लीजिए आप पहले फ्रैक्शन के रूप में। तो डेसिमल के बदले नीचे 100 जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। अब इसको 25 से काट के देखिए, कटेगा। 25 से 7 बार में 175, बच गया यहाँ 12, और 25 बचे 125। ये 75 से कट गया 75 बार में, 25 से 4 बार में कटा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर उसी को कि B जो है अकेला 75/4 दिन में। अब आपसे A का पूछा है, तो B को हटाना है इसमें से। तो पहले तो बराबर करने वाला जो प्रोसेस है उसको पहले अप्लाई करते हैं। तो आप 75 के बारे में सोचिए, 4 के बारे में बाद में सोचना है आपको। तो 75 में 1 से करेंगे तब 75 मिल जाएगा, और 15 में 5 से करेंगे तब आपको 75 मिल जा रहा है। तो आपको तो इधर क्या लाना है? 75 लाना है, ठीक है। अब 15 गुने में 5 कीजिएगा तब ऊपर का 75, नीचे 75 आ चुका है, लेकिन नीचे 4 है। तो 4 को हटाने के लिए यहाँ 4 से क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा, तब जाकर के देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और 75 गुने 1 आपका 75 यहाँ दे देगा ओवरऑल। तो आपके पास में इधर क्या गुना करना पड़ा है? ऊपर में 5 और नीचे 4 गुने 1, यानी कि 4 किए हैं आप। ये पूरा करेंगे यहाँ 4 गुने 1 करके। अगर 75 दूनी 150 लाना रहता तो 2 भी रहता यहाँ पर, और ये 4 को हटाने के लिए लिखे थे तो उसको भी रखना पड़ेगा। तो बस अब क्या कीजिए, ऊपर में 75 लिख दीजिए, और ये 5 में से 4 को घटाना होगा। क्यों ऊपर में से घटा रहे हैं? क्योंकि यहीं पर तो 2 लोग हैं, इसी 2 में से 1 को यानी B को हटाना था आपको। तो B का कितना आया है कैपेसिटी यहाँ पर? 4। तो 5 में से 4 को हटा दिए तो 1 बच जाएगा, यानी A अकेला 75 दिन में काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था करना आपको? 2 चीजें। एक तो ये डेसिमल को चेंज करके फ्रैक्शन में लाए हैं। अब यहाँ पर जब 75/4 था तो ये बराबर करते टाइम में सोचना था आपको कि 4 को, इस 4 को कैसे हटाया जाए। तो 4 को 4 से गुना कर देंगे ऊपर, तब हट जाएगा। बाकी 75 गुने 1 करने से 75, और 15 गुने 5 करने से आपको 75 मिला है। तो डेसिमल वाले भी क्वेश्चंस पूछते हैं ज्यादा, आप उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एक और अगर बताऊं मैं, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 लोग आ गया है कि P, Q, R किसी कार्य को एक साथ मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। P तथा Q अकेले उसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 12 दिनों में, तो R अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? जब भी साथ वाला दिया हुआ रहे और उसमें से किसी एक के बारे में बोला जाए, तो आप लिखिए जैसा बोला है कि P, Q, R किसी कार्य को, यानी P + Q + R तीनों मिलकर के 4 दिन में। P तथा Q अकेले उसी कार्य को, यानी P का भी अकेले दे दिया है आपके पास में 8, और Q का भी दे दिया अकेला का 12 दिन में।
तो आर का अकेला पूछ रहा है। तो देखिए पी यहाँ पर है, इसको भी हटाना होगा, क्यू यहाँ पर है, इसको भी हटाना होगा, तब सिर्फ आपका आर यहाँ पर बच जाएगा। तो आर निकालना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, वो बराबर वाला कहानी है, उसको पहले पूरा कीजिए। तो 12 एकम 12 से यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाला। तो 12 दूनी 24 जब करेंगे तो 24 आने से देखिए यहाँ पर भी आपको मिल गया 24, और 4 गुने 6 कीजिएगा तो यहाँ पर भी मिल गया 24। तो बराबर के जो दाहिने साइड में 24 आया है इक्वल करने के बाद, वो 24 को आपको 24 को ऊपर रख देना है। अब नीचे क्या रखेंगे, तो देखिए ये पूरा 3 का है 6, उसमें से ये दोनों को हटाना है, यानी P को और Q को हटाएंगे तब आपका R बचेगा। यानी कि 6 में से ये 3 और 2 यानी 5 को आपको हटा देना होगा। तो 6 में से 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही आपका 24 आंसर हो गया। आप बना करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि हमने ऐसे कभी नहीं पढ़ा। मैंने खुद देखा हूँ यूट्यूब पे, इस तरीके से नहीं बताया गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर पहले कोई और मेथड से कर रहे होंगे तो इससे कीजिएगा तो बहुत टाइम भी बचेगा और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको बनाते टाइम में। जिसको हटाना रहेगा उसको माइनस कर देना, यानी कि 6 में से 3 माइनस करना था तो बच गया 2, कितना 3, और 3 में से 2 और माइनस करना था यानी 1, तो यही नीचे 1 लिख दिया मैंने। 6 में से 5 को टोटल को हटा दिया। तो देखिए कितने आसान से आप इसको बना पाइएगा जब भी रहेगा दिया हुआ। तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में अशोक और किरण किसी काम को, हाँ जब नाम ऐसे दे दिया जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से उसका लेटर लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 में अशोक और किरण, ठीक है, ए लिख देते हैं और के लिख देते हैं, मिल करके 10 घंटा में पूरा करते हैं। किरण और रोहन, यानी किरण को फिर से उठाया गया है और रोहन है, ये दोनों मिलकर के 15 घंटा में करते हैं। जबकि अशोक और रोहन, यानी अशोक को फिर से उठाया और रोहन को लाया है, ये दोनों मिलकर के उसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यानी ए 2 बार आ गया है, के भी 2 बार आ गया और आर भी 2 बार आ गया। ये डबल डबल वाले लोग आ गए हैं। यहाँ पर अब सिखाए थे पीछे कि पहले ऐसे अगर डबल डबल रहेगा तो तीनों को एक साथ निकालना होगा पहले, कि अशोक, किरण और रोहन ये तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक काम को। तो आपको बताए हैं कि बराबर कीजिए पहले इसको। तो 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 10 छक्के 60, 60 आ गया इधर। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, 60 सिर्फ अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 60 जाएगा ऊपर में, और जितने से गुना किए हैं ये 6 4 10, 10 5 15, 15 आ जाएगा नीचे। ये पहले क्या निकालना पड़ रहा है हमें कि तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिन में करेंगे। डबल डबल वाले जब रहेंगे तो पहले पता करना होगा कि तीनों एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं, तब आप किसी एक का निकाल पाइएगा। जैसे आर का पूछा है कि आर अकेला उसी कार्य को, आर नहीं नीचे नीचे होगा यहाँ पर, किरण अकेले किसी काम को कितने दिन में। तो किरण का निकालने के लिए पहला प्रोसेस कि तीनों का निकाल लीजिए। तो 60/15 किए और डबल डबल लोग थे इसलिए 2 से बताया था गुना करने के लिए। आप पीछे का वीडियो देखिए तब आगे कंटिन्यू रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा समझने में। 15 चौके 60 हो गया, यानी तीनों मिल करके 8 दिन में करेंगे। तो तीनों का जब पता चल जाए आपको, इधर लिखता हूं देखिए, अशोक प्लस किरण प्लस रोहन मिलकर के 8 दिन में, पहला स्टेप। अब आपसे जिसका भी पूछे, सिंगल सिंगल सभी का पूछा जा सकता है कि अशोक कितने दिन में अकेला, किरण कितने दिन में, रोहन कितने दिन में अकेला अकेला कर सकते हैं। तो अगर अशोक का पूछेगा तो आप किसको यहां से उठाइएगा, किरण और रोहन को उठाना पड़ेगा। किरण और रोहन 15 दिन में करता है, उसको यहां रखिएगा किरण और रोहन को। तो किरण रोहन जब हटेगा इसमें से तब अशोक का बच जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे किरण का पूछा जाए तो किरण को जब पूछेगा तो यहाँ देखिएगा कि किरण किस में नहीं है। तो किरण यहाँ भी है, यहाँ भी है, किरण यहाँ पर नहीं है, तो ए प्लस आर वाला लिखना पड़ेगा आपको। तब ए और आर को हटा दीजिएगा तो बच जाएगा सिर्फ आपके पास में किरण। उसी तरह से अगर रोहन का पूछा जाए तो देखिए कि रोहन किस में नहीं है।
तो रोहन ऊपर वाला में नहीं है, तो ए प्लस के वाला लिखना होगा यहाँ पर। तो ए और के हटेगा तो बच जाएगा आपके पास में सिर्फ रोहन। यानी कि जिसका निकालना हो उसको छोड़ करके बाकी जो रहेंगे दो लोग उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो बाकी जितने भी अभी तक बताया वो सभी क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं एक क्वेश्चन से सिर्फ। तो क्वेश्चन में पूछा है किरण का, तो ढूंढेंगे यहाँ पर कि किरण किसमें नहीं है, उसको उठाना है। तो किरण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लास्ट वाला में किरण का नहीं है, तो ए प्लस में आर को लिखेंगे 12 दिन। अब फिर से वही प्रोसेस कि कितना से गुना करने पर बराबर आएगा, तो 12 दूनी 24 और 8 से 3 में करने पर 24, ये 24 जाएगा ऊपर में, और 3 में से 2 को घटाएंगे। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ए और आर को यहाँ से आपको हटाना होगा। तो हटाना है इसका मतलब कि घटाना पड़ेगा आपको, तो घटा दिए किसको, 2 को। तो आंसर आ गया आपका किसके लिए, किरण के लिए 24 दिन अकेला। और इस पर करते हैं, इससे ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर और आपको क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए 5 नंबर देखते हैं। 5 में है कि ए एक काम को 10 दिन में, ए का लिख दीजिए 10 दिन, बी उसी काम को 20 दिन में। ये पूरा पूरा दिन दिया हुआ है, आधा अधूरा भी करके देगा तो उसको पूरा पूरा आप कर लीजिएगा, तब बनाना शुरू कीजिएगा। टाइप 1 में बताए हैं, जैसे ए करा था कि आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में निकाल लेते, तब ऐसे आप प्रोसेस पे बनाना शुरू करते। बी का 20 दिन, और सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिन में। सी की मदद का मतलब कि ए भी है, बी भी है और सी भी वहां पर, तो तीनों मिल करके दे दिया है सी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर शायद 3 नंबर जो था वैसा ही बन गया है आपका, कि तीनों मिल करके 5 दिन में, ए 10 दिन में और बी जो है 20 दिन में। ये लैंग्वेज इस तरह से देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिख दिया हूं मैं कि सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, यानी तीनों मिलकर 5 दिन में। तो बराबर कीजिए इसको, तो 20 गुने 1 करने से 20, 10 गुने 2 करने से 20 और 5 चौके 20 आपका मिल गया। तो पूछा है आपसे इसमें कि सी अकेला, तो ए और बी को इसमें से हटा दीजिए तीनों वाला में से। तो हटाने के लिए क्या कीजिएगा, इस पार्ट को आपको माइनस करना होगा, तो 20 चला जाएगा ऊपर और 4 में से 3 घट माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा। तो आ गया आपका सी का अकेले 20 दिन। 20 दिन आंसर बन गया। तीनों 5 दिन था, ए का इतना, बी का इतना था। और आगे कुछ क्वेश्चन लिखा हूं मैं आपको बताता हूं, 6 नंबर करके लिख लीजिएगा कि दिया हुआ है तीनों का ए प्लस बी प्लस सी 45 दिन, और ए प्लस बी का एक साथ में है 54 दिन, और बी प्लस सी का भी दे दिया है आपका 90 दिन। तो पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अगर आज पूरा नहीं होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो एक वीडियो और करेंगे, इसी में सिखाना है पूरे अच्छे ढंग से, तो एक वीडियो और बनाएंगे। तब यहां से देखते हैं कि बराबर करने वाला प्रोसेस। अच्छा बी पूछा है तो कैसे निकलेगा, तो बी निकालने के लिए ए और सी को हटाना पड़ेगा यहां से। तो ए और सी तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, ए और सी नहीं दिख रहा है, तो ए और सी आपको पता करना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर, आज इतना ही करके लास्ट करेंगे। तो देखते हैं कि कितना से गुना करने के बाद आपको बराबर मिलने वाला है। तो पता जब नहीं चल रहा हो, ये कम करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आसान वाला जो डाटा देख करके आपको समझाता हूँ। 10 है, 12 है और 20 दे देता हूँ। ये 7 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, या 6 नंबर ही इसको दे दीजिए, 7 नंबर कल बताएंगे। 10, 12, 20 दे दिया हूं, बराबर कर कीजिए पहले इसको। तो 20 से 3 में, 12 से 5 में और 10 में 6 से कीजिएगा तो आ जाएगा आपका। ये रहा आपका। ये करने से क्या होगा, देखिए आप पहले ए प्लस बी को ही लिख लीजिए, बी प्लस सी को बाद में उठाइएगा। ए प्लस बी वाला से जब कीजिएगा तो सी अकेला आप निकाल पाइएगा, वहां से सी का अकेला निकाल पाइएगा। कैसे कि ए प्लस बी प्लस सी है 10, ए प्लस बी है 12, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये बी प्लस सी को हटा देते हैं। तो आप यहां से अभी सी अकेला निकाल लीजिए कि कितना दिन में करेगा। तो 6
से किए तो 60, 5 से किए तो 12 बचे 60 आ गया है। अब 60 ऊपर में जाएगा और 6 में से 5 घटेगा यानी माइनस करना होगा आपको, तब आएगा नीचे 1। तो सी का अकेले पूछता तब तो इतना से काम चल जाता। अब आपसे अगर बी का अकेले निकालना हो तो बी का निकालने के लिए क्या करना होगा, एक और इक्वेशन जो दिया था उसका यूज करना होगा आपको। ठीक है, देखिए सी निकल चुका है 60। अब एक और जो दिया था 9 करके लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है और दिया हुआ था b प्लस सी बराबर में 20। फिर से एक दिया हुआ है b प्लस सी, तो यहाँ कीजिए 20 दिए 60 और 10 छके 60 आपका। ठीक है, तो आप क्या निकाल पाइएगा, b को हटा दीजिएगा यहाँ से, c को भी हटा दीजिएगा तो a का पता चल जाएगा। तो a का कितना आएगा 60 ऊपर में और 6 में से 3 घटेगा जब तो बच जाएगा कितना, 3 बचेगा। ये आ गया a का अकेला 20 दिन, c का अकेला 60 दिन। अब आपका b का अकेला सिर्फ रह गया है, तो b का अकेला आप निकाल सकते हैं कहाँ से, देखिए b का अकेला आप इस इक्वेशन से भी आकर के निकाल सकते हैं, b का अकेला आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, b प्लस सी वाला के पास से भी। नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को नहीं लेकर के आप सिर्फ बी प्लस सी ले लेते और सी का सिर्फ ले लेते, तब भी आपका बी का निकल जाता। तो बी का इसी का यूज करके निकाल लेते हैं सीधा, जो लास्ट वाला एक इक्वेशन दिया है वहां से ही बी आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा, देखिए जो एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि b प्लस सी मिल करके 20 दिन में और c का आप पता कर चुके हैं कि 60 दिन में, तो यहाँ पर दो लोग तो हैं b और c, उसमें से c का आपको पता है तो c को हटा देंगे यहाँ से। तो हटाने के लिए वो प्रोसेस कीजिए, 60 एकम 60 और 20 तिया 60, तो 60 जाएगा ऊपर में और 3 में से 1 को घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि c को हटाना है। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आएगा, यानी b अकेला 30 दिन में, c अकेला 60 दिन में, a अकेला पूछेगा तो उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना अभी रिवाइज कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो अगले वीडियो में पूरा इसको क्लियर कर देंगे। 3 लोगों वाला डबल डबल लोग रहेगा, उस पर ही हम लोग कल बात करने वाले हैं। ठीक है, और प्राइज वाला क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि लेट से वीडियो आ रहा था, कुछ का नेट का प्रॉब्लम हो जाता था। तो जब लाइव का कभी स्ट्रीमिंग अपना पढ़ाई शुरू करेंगे उस टाइम फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, और उसका फ़ायदा भी कुछ लोग उठा रहे थे, पढ़ भी रहे थे उसके थ्रू, लेकिन कुछ लोगों का कहना था इसलिए ऐसा अभी रोक करके रखें।